अभी क्या है, लास्ट क्वेश्चन 4.26 डिस्कस किए थे, लगभग ये क्वेश्चन उसी तरह का है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ H2O, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है और वो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है log K इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ कैलोरी पर टेम्परेचर। कह रहा है कैलकुलेट द EA, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने बोल रहा है और फिर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। व्हाट टेम्परेचर विल इट्स T½ भी 256 मिनट्स। ठीक है, ये T½ जब 256 मिनट्स होगा तो उस समय टेम्परेचर कितना होगा। अगर इस रिएक्शन का, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो 256 मिनट्स है, तो ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रहा है ना, ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रहा है ये पता करना है। तो पहला पता करना है हमको एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास आरएनएस इक्वेशन है, उसी से ये पता चलेगा। तो आरएनएस इक्वेशन को पहले लिखते हैं और आरएनएस इक्वेशन से यहाँ कंपैरिजन हो जाएगा इस इक्वेशन का। ये भी तो फॉर्मेट आरएनएस इक्वेशन का ही है, इसलिए हम जब आरएनएस इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम आरएनएस इक्वेशन क्या है हमारा, हम लोगों को मालूम है। आरएनएस इक्वेशन K इक्वल टू A इंटू e⁻⁻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 ⁻
ठीक है, इसी को हम लोग रीअरेंज करेंगे। अब हम लोग तो क्या लिखेंगे, ln k इक्वल टू ln k डॉट ए बाय आर टी। ठीक है, याद करो ये हमने पहले भी निकाल के बताया है। तो अब हो जाएगा ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ए बाय आर। ये हो जाएगा हमारा ln k इक्वल टू ln a, ये आ जाएगा इधर पावर है ना, इधर आ जाएगा माइनस ए बाय आर टी ln e। ln e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ln k इक्वल टू ln a माइनस ए बाय आर टी, यही फॉर्मूला है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग ln को LOG में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम देखो 2.303 लॉग इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ए बाय आर। अब हम 2.303 को हटा देते हैं, तो आ जाएगा हमारा लॉग ए, कॉमन ले लेंगे, इधर हो जाएगा लॉग ए। हमने 2.303 कॉमन ले लिया है दोनों ही तरफ, माइनस ए बाय 2.303 आर। ठीक है, तो यही है हमारा। अब इसको जो है कंपैरिजन करो, ये हमारे पास आ गया। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये हुआ आरएनएस इक्वेशन और गिवन इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन ये आरएनएस इक्वेशन हो गया, और गिवन इक्वेशन क्या है, लॉग के इक्वल टू 14.3 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन फॉर टेम्परेचर है ना। फॉर टेम्परेचर मतलब T नीचे है। तो लॉग के कैंसिल, अगर इस दोनों कंपैरिजन करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए का वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको तो ए का वैल्यू निकालने नहीं कह रहा है ना, हमको निकालने के लिए कह रहा है ए का वैल्यू। तो सिर्फ हम यही कंपैरिजन करके लिख देंगे। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग
1 and 2 we get क्या मिलता है, ये और ये इक्वल हो गया, ठीक है, माइनस माइनस भी हटा देंगे, ये यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, नीचे ये स्लैश हो गया तो नीचे ही टी हो गया, तो ये टी और टी भी कैंसिल हो गया, तो ये और ये इक्वल हो गया ना। ऑन कंपेयरिंग क्या हमको मिलता है, ई ए बाय 2.303 आर इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ के, यही हमको मिलता है। ये log a के बराबर हो गया, ये log के कैंसिल हो गया, और इधर क्या हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 1/t है, यहाँ भी तो 1/t है ना ये, तो ये t नीचे है, यहाँ भी t डिनोमिनेटर में है, तो ये t और t कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, ई ए बाय 2.303 आर, और इधर बच गया 1.25 इंटू 10⁴ के, ऐसे ही बचा हुआ है हमारे पास। इसी से हमको जो है किसका वैल्यू निकल गया, इससे हमारा वैल्यू ई ए का निकल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का निकल जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो हम लोग अब आगे प्रोसेस करते हैं, इस साइड को हम लोग वाइप आउट करते हैं और सॉल्व करेंगे इसको फर्दर। अब तो निकलेगा, अब हमारे पास क्या आ गया, ई ए इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन इंटू ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 आर, ठीक है। अब आर का वैल्यू बता देते हैं, 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन इंटू 2.303 इंटू 8.314 होगा इसका वैल्यू पर जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। 8.3142 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब जो है ये केल्विन और ये केल्विन कट जाएगा, जूल पर मोल बच जाएगा, ये केल्विन और ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो जूल और मोल बचेगा। तो सारे को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 239 339 जूल पर मोल। अगर इसको किलो जूल बनाना है तो 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 239.3, ठीक है। तो हम इसको 1000 से भाग दे देंगे, 239.339 किलो जूल पर मोल। ये हमारा जो है ये हो गया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आंसर, एक आंसर हो गया, कहाँ है, ई ए फॉर दिस रिएक्शन, तो ये हमारा निकल गया, एक्टिवेशन एनर्जी निकल गया। अब हम लोग जो है सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। व्हाट टेम्परेचर विल इट्स T½ बी टू 56 मिनट, यानी कि T½ टू 56 मिनट है, तो ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट इसका बनाते हैं। व्हाट टेम्परेचर विल इट्स T½ बी 256 मिनट। तो T½ के हेल्प से जो है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आरएमएस इक्वेशन दिया हुआ है, हम इसी इक्वेशन से इस टी का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। तो दिया हुआ है हमारे पास इक्वेशन, कोई नया इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या वैल्यू चाहिए, लॉग के, इस के का वैल्यू बिठाएंगे तब ना, ये के केल्विन है और ये अलग चीज़ है ना, ये रेट कांस्टेंट है और ये क्या है, केल्विन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये के और ये के क्या है, ये केल्विन है और ये जो है के जो है केल्विन नहीं है, ये जो है रेट कांस्टेंट है। तो हमको रेट कांस्टेंट निकालेंगे तभी तो इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हम लोग पहले रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। व्हाट टेम्परेचर विल इट्स T½ है ना, ठीक है।
तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, टी हाफ दे दिया है, तो हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ए इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, यही फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद जो है क्या है 0.693 और टी हाफ कितना है हमारे पास 256 मिनट है। कितना है 256 मिनट है, लेकिन यहाँ मिनट में हम पुट नहीं कर सकते हैं, सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी भी कैलकुलेशन सारा सेकंड में रहता है, इसलिए हम यहाँ भी सेकंड में पुट करेंगे। तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 256 मिनट है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हो गया सेकंड। और इसको जो है आप जब कैलकुलेट करेंगे इसको अच्छे तरीके से, तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, वो हम आपको कर नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट जो है रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपको 4.51 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका हमारा जो है निकल गया, रेट कांस्टेंट निकल गया। अब जो है हम जो है टेम्परेचर का वैल्यू निकालेंगे जो दिया हुआ है इक्वेशन में। अब हम लोग लिखेंगे गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, log k इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ केल्विन पर टेम्परेचर। ठीक है, तो log है। अब देखिए इस k का वैल्यू कितना निकालें, ये पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 4.51 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड हमने पुट कर दिया। ठीक है, इधर हो गया 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ केल्विन पर टेम्परेचर। यही है हमारा इक्वेशन। ठीक है, अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये लॉग निकाल लेंगे इसका, 4.51 इंटू 10⁻⁻5 का जो लॉग का वैल्यू निकालेंगे वो कितना आएगा, ये आ जाएगा -4.35। ठीक है ना, ये log 4.51 इंटू 10⁻⁻5 का लॉग का वैल्यू आएगा -4.35। ठीक है, ये हो जाएगा -4.35 इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ बाय t। ठीक है, अब के हटा दिया, नहीं लिखे जानबूझ करके, यहाँ से पर सेकंड को भी हटा दिए, यहाँ से के को भी हटा दिए। ठीक है, बाद में जो यूनिट आएगा वो डायरेक्ट लिख देंगे बिना कटिंग किए हुए। तो टेम्परेचर है तो केल्विन में आएगा। ठीक है, सेकंड कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं। ये है 1.25 इंटू 10⁻⁴ बाई t इक्वल टू 14.34 प्लस 4.35। ठीक है, अब हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁴ बाई t। अब ये दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ये 9 हो गया, 3 6 हो गया, 14 प्लस 4 18.69 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास t का वैल्यू आ जाएगा, ये इधर आएगा, t इधर जाएगा, आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁴
बाय 18.69। ठीक है, अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 668। तो ये कितना आएगा 668.8 केल्विन। ये आपका आंसर है, यानी 668.8 केल्विन के ऊपर जो हाफ लाइफ है इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो 256 मिनट है। यानी इतने टेम्परेचर पर 668.8 केल्विन टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब होता है तो उसका हाफ लाइफ 256 मिनट होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट एज वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद एट 10 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिया हुआ 60 किलो जूल पर मोल। एट व्हाट टेम्परेचर वुड ए बी 1.5 into 10 to the power 4 पर सेकेंड। जो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, दो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, एक रेट कांस्टेंट यहाँ पर, एक रेट कांस्टेंट यहाँ पर। ठीक है, दूसरा रेट कांस्टेंट जो है यहाँ दिया है, दो रेट कांस्टेंट दे दिया है, दो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और एक टेम्परेचर दे दिया है और दूसरा टेम्परेचर पता करना है। 10 डिग्री सेल्सियस पर जब ये रिएक्शन होता है तो रेट कांस्टेंट हमको लिखना होता है। ठीक है,